अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास सॉल्यूशन एंड कोलाइडल का 11th लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास 4 तरह की थी और उनमें से हम एक को स्टडी कर चुके हैं जिसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं और उसका लेक्चर नंबर 10 जो है वो आपको डिलीवर हो चुका है। आज हम लेक्चर नंबर 11 में हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है और उसकी एग्जांपल्स और साथ ही आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो मेन आपके पास पर्पस है या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कि मॉलिक्यूलर मास को या मोलर मास को मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके फार्मूले को भी ड्राइव करेंगे। तो हमारे पास एलिवेशन ऑफ पॉइंट हम किसको कहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स को समझने के लिए आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को जो डिस्कस कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं तो आपके पास वहाँ पर वेपर प्रेशर में चेंज आता है, इस चीज़ को हम स्टडी कर चुके हैं। जब वेपर प्रेशर में चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आता है, क्योंकि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट को जब हम चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, तो वहाँ पर हम इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास है वो भी एक फैक्टर है जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। यानी कि आपके पास उस लिक्विड के ऊपर आपके पास वेपर प्रेशर कितना है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वो उसका बहुत अहम रोल होता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। तो जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन बनाने में आपके पास लाजमन उस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क आपके पास आएगा, और अगर हमारे पास वो बॉइलिंग पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो सॉल्यूट आपने ऐड किया है वो नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल क्योंकि वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, और जब वेपर प्रेशर आपके पास डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज आपके पास होगा। यानी कि आपके पास जब वेपर आपके पास सॉल्वेंट के तेज़ी से नहीं बन रहे, इसका मतलब है अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो चुकी हैं पहले के मुकाबले में, जिसकी वजह से वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करेंगे और इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो फर्क होता है उसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं या चेंज इन टेम्परेचर आपके पास कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 100 सेल्सियस है प्योर सॉल्वेंट का, और अगर आपने सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन बनाने के बाद जब आपने उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो उस वक्त अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 आपके पास 3 हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अभी इनका जो डिफरेंस है वो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस सॉल्वेंट का 3 हमारे पास होगा, और इसके अंदर हम आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन आपके पास ऐड करते हैं, तो तब आपके पास जो है ये चेंज हम इसको आपके पास ऑब्जर्व करते हैं। आप लाजमन कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम किसको कहते हैं? द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको कहा जाता है। इसी के साथ साथ हम बॉइलिंग पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हम पिछले चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हमारे पास जो लिक्विड है उसका अंदर आपके पास जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आपके पास जब हो जाता है तो आपके पास लिक्विड बॉयल होना शुरू आपके पास हो जाता है। तो इसका बॉयल होना एक्सटर्नल आपके पास प्रेशर पर डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास कितना है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास चेंज होता जाएगा। आपके पास सी लेवल के ऊपर क्योंकि जो आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर होता है मैक्सिमम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम हमारे पास मौजूद होता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चले जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, और एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास जो है वो सॉल्वेंट का कम आपके पास हो जाएगा।
तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैं बेसिकली डिफरेंस आपके पास है सॉल्यूशन का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इक्वल टू है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आपके पास सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कहा जाता है। यहाँ पर डेल टी बी जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट आपके पास कर रहा है। फिर इसी तरीके से आगे हम अगर चलते हैं तो आपके पास हम इसी चीज को डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो भी इस पे डिपेंड करती है, यानी कि आपने नॉन वोलेटाइल सल्यूट जो आपने सोल्यूशन में डाला हुआ है तो वो आपके पास कितनी अमाउंट में, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है उसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सॉल्यूशन के अंदर प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है उसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो इसी हवाले से हम इसका फार्मूला भी आपके पास ड्राइव करते हैं कि आपके पास क्या इसका फार्मूला हो सकता है। तो आपको ये चीज अभी मैं बार बार बता रहा हूं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूट है जो आप उसमें ऐड कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन के आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो आपके पास स्मॉल एम यूज कर रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। पीछे मैं आपके पास पहले कुछ वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो मोलैलिटी आपके पास है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो मोलैरिटी थी तो उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता था। तो हमारे पास यहाँ पर मोलैलिटी के हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिया है, मोलैरिटी नहीं ली है। तो वहां पर भी एक चीज हमने डिस्कस की थी कि आपके पास जो मोलैलिटी है स्मॉल एम जो हमारे पास है ये आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर के चेंज होने से इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता, जबकि जो मोलैरिटी थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, इसलिए यहां पर हम मोलैलिटी यूज करते हैं, मोलैरिटी को यूज नहीं किया जाता। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करेंगे तो लाजमन कांस्टेंट हमारे पास आएगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको हमने के बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये के बी हमारे पास जो है इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। और साथ साथ आपके पास इसको मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोलैलिटी है अगर उसका फार्मूला हम देखें तो हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसका फार्मूला सिंपल हमारे पास है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किलोग्राम। यहाँ पर हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो केजी में लेंगे, किलोग्राम में आपके पास लिया जाएगा और बाकी आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी फार्मूला होता है, जिसको हमने नंबर ऑफ मोल्स को हमने उसके फार्मूले में आपके पास जो है वो चेंज कर दिया, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पर जो आपके पास केबी आपको नजर आ रहा है ये एक कांस्टेंट है, लेकिन आपके पास डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आपके पास होती है, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे आपके पास सॉल्वेंट है अगर आप उसमें कोई एक मोल सब्सटेंस आप 1 केजी सॉल्वेंट में अगर आप ऐड करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आता है तो तमाम सॉल्वेंट का वैसा चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर वाटर का आपके पास वाटर का 1 केजी आपने सॉल्वेंट लिया है उसमें 1 मोलर यानी कि 1 आपने मोल जो है वो आपने कोई सॉल्यूट आपने उसमें ऐड कर दिया, जैसे आपने 1 मोल सॉल्यूट उसमें ऐड किया तो आप उसको जो और वो भी नॉन वोलेटाइल आपने ऐड किया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब जो उसका इंक्रीज होगा इसी तरीके से अगर आप बेंजीन लेते हैं और बेंजीन में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते हैं तो उसके भी बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आएगा। अब ये दोनों इंक्रीज सेम होना जरूरी नहीं है, ये आपके पास डिफरेंट होंगे और आपके पास हर सॉल्वेंट की केबी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, फिक्स आपके पास होगी। वाटर के लिए भी फिक्स होगी, बेंजीन के लिए भी फिक्स होगी, एसिटिक एसिड के लिए भी फिक्स होगी, फिनॉल के लिए भी फिक्स होगी, मतलब जितने भी हमारे पास सॉल्वेंट हैं तमाम सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू फिक्स आपके पास होती है और इसका बुक में अगर आप देखें टेबल भी दिया हुआ है और कुछ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के लिए हमारे पास जो केबी की वैल्यू है वो 3.07 है, यानी कि अगर आप 1 मोल सॉल्यूट 1 केजी में आप ऐड करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो फर्क आएगा वो 3.07 सेंटीग्रेड का फर्क आएगा, 3.07 सेंटीग्रेड का फर्क आपके पास आ जाएगा अगर आप 1 मोल 1 केजी सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं।
तो ये एसिटिक एसिड की आपके पास जो है एक लिहाज से मोलल कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है, विलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू है कि आपके पास इतना फर्क आएगा। यानी कि अगर आपके पास एसिटिक एसिड का जो भी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, अगर आप उसमें 1 मोल जो है सॉल्यूटेट कर देते हैं तो तब इतना उसका डिफरेंस आप ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें वाटर में अगर आपके पास जो है केबी की वैल्यू 0.51, वाटर का जो भी बॉइलिंग पॉइंट है जिस भी सरफेस के ऊपर आपके पास मौजूद है, सी लेवल पर है, माउंट एवरेस्ट पर है, या आपके पास डिफरेंट आपके पास जगहों पर आपके पास है, तो अगर आप उसमें 1 मोल ऐड कर देंगे तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इतना फर्क आ जाएगा, 0.51 सेल्सियस का फर्क आ जाएगा। तो इंक्रीज हमारे पास हो जाए। अगर आप 10 मोल कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 5.1 आप उसमें ऐड कर लें। जैसे वाटर का सी लेवल के ऊपर आपके पास जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है और आपने 1 kg के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 10 मोल आपने ऐड कर दिया है, तो उसमें 10 मोल ऐड करने की वजह से उसके जो बॉइलिंग पॉइंट में फर्क हो जाएगा, 5.1 का डिफरेंस आ जाएगा। ये क्योंकि मैंने इसको 5 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई आपके पास कर दिया है, तो 5.1 का ऐड हो जाएगा, यानी कि 105 सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बन जाएगा। तो हमारे पास ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपके पास है। फिर इसी तरीके से बेंजीन का 2.53 आपके पास होता है सेल्सियस केजी पर मोल आपके पास मौजूद होगा। नेक्स्ट अगर हम चाहें तो हमारे पास जो इसका आपके पास टर्म थी वो थी डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, कि हम मोलर मास को किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो हम मोलैरिटी को अगर आप देखें फार्मूला, मोलैरिटी का फार्मूला हम पीछे भी लिख चुके हैं कि आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है, और 1 अपॉन और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आपके पास था। ये W1 मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन केजी, और ये आपके पास जो W2 हमारे पास है ये मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ यूं बन जाएगी, W2 ऊपर ही रहा, आपके पास M2 नीचे था, तो M2 और W1 से मल्टीप्लाई हो गया तो M2 और W1 हो गया, यानी कि W2 अपॉन M2 W1 बन जाता है। फिर इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। साथ मैंने ये इक्वेशन 1 मेंशन की हुई है जो हम पीछे फार्मूले में पढ़ चुके थे, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और वहां पर के बी एज अ कांस्टेंट आया था। तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम m की वैल्यू को पुट कर देंगे, जो m की आपके पास ये वैल्यू मौजूद है, इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया। के बी एज इट आपके पास आ चुका है, लेकिन आपके पास स्मॉल m की जगह पर जो है आपके पास ये फार्मूला आपके पास यहां पर हमने इसको पुट कर दिया है। फिर आपके पास यहां पर अगर हम मॉलिक्यूलर मास यानी कि मोलर मास अगर हम मालूम करना चाहते हैं, m2 को मालूम करना चाहते हैं, हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो m2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल टी भी आपके पास ऊपर मौजूद है, वो यहां पर आकर डिवाइड आपके पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आपके पास बन जाती है। तो इस इक्वेशन के जरिए से हम मॉलिक्यूलर मास को मालूम कर सकते हैं, यानी कि मोलर मास को मालूम किया जा सकता है सॉल्यूट का। जो सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में 1 kg में ऐड किया तो उसको आप आराम से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक मेथड है। तो आपके पास मोलर मास को मालूम करने का, सॉल्यूट का आपके पास, वो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के फार्मूले से भी मालूम कर सकते हैं। तो आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और हमारे पास उसमें मेन थीम यही थी कि सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये दो अहम पॉइंट हमारे पास है। मोलैलिटी क्यों यूज की? इसलिए क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपके पास जो है वो यूनिट आपके पास मौजूद है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। थैंक्स।